जो भी चाहते हैं इंशाल्लाह उससे बढ़कर रिस्पांस मिलेगा आपको। अब सलमान कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। जी, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री शार्ट मूवीज़ बन चुकी हैं उनमें खासा रिसर्च है। लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल लोगों की मदद से उनके प्रॉब्लम्स के हल, इन तीनों को फोकस करके काम हुआ है। इंटरेस्टिंग, गुड। कैसे मौजूआत को चुना है? जी, उसमें तालीम, सेहत, गुर्बत, माँ बच्चे की बीमारियाँ, कम उम्र माएँ, एनवायरनमेंट, बाउंडेड लेबर, चाइल्ड लेबर, एनवायरनमेंट, औरतों से जबरी मुशक्क़त और इसके अलावा बहुत से दूसरे माशी, सियासी, समाजी और सकाफती मसाइल पे काफ़ी मटेरियल तैयार है। भाई वेल डन, वेरी गुड। ये सारी की सारी बातें जो तुमने बताई ये तो मेरे इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक है और मेरे ही फायदे की बातें मैं ये देख सकता हूँ। जी बिल्कुल श्योर। जी आप अभी देख सकते हैं। नहीं बेटा, आज नहीं, फ्राइडे को देखते हैं। मैं अपना मटेरियल भी ले आऊंगा। अरे अंकल क्यों नहीं, आपका अपना ऑफिस है, आप जब चाहें आए। बेटा तुम्हें तो पता है कि मैंने अपनी मदद आपके तहत अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एनजीओ बना रखी है। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स और पब्लिक अवेयरनेस की वजह से आपका कितना नाम है मार्केट में। मैं दरअसल औरतों पे तशद्दुद के मौजू पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्री दरअसल मेरे इसी सिलसिले की एक कड़ी है और मैं समझता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री को आपसे बेहतर और कोई नहीं बना सकता। अरे अंकल आपने तवक्को जाहिर की है तो पूरा तो उतरना पड़ेगा। बेटा मेन पॉइंट डोमेस्टिक वायलेशन है। अब देखो ना कि औरत मैका हो, ससुराल हो, कहीं भी महफूज नहीं है। अंकल ऐसा करते हैं कि आपके पास अगर कोई आइडिया है या स्क्रिप्ट है तो आप फ्राइडे को ले आए, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा शूट हो जाएगा। मुझे तुमसे यही अरे अंकल बातों बातों में तो मैं पूछने ही भूल गया, आप क्या पियेंगे, चाय कॉफी? अरे नहीं बेटा, नो फॉर्मेलिटी, अनफ। एक बंधन में हम सहेलियां। किस ज़माने की बातें कर रहे हो? आजकल गांव में डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपकी मदद आपके तहत हो सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मदद ले सकते हैं। You're right. मगर इन लोगों को ज़ात पात, बरादरी और आपस के झगड़ों से फुर्सत मिले तो ना, ये क्या करेंगे? और ऊपर से हमारा सिस्टम, अब वो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी इन्हें अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन का होना ज़रूरी है, जो इन इलाकों में ना होने के बराबर है। शौरी तौर पर तो इन्हें होने भी नहीं दिया जाता। लेकिन क्यों? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। शायद इसका जवाब तारीख के पास है, तबकात की उस तारीख के पास जो लफ्ज़ नहीं तलवार और बारूद की ज़ुबान समझते हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। सिंपल सी बात है, जब तुम्हारी जैसी समझदार लड़की के पास समझने का वक्त नहीं तो फिर दूसरों के पास इन बातों को करने, समझने और कर गुजरने का वक्त कहाँ से आएगा? थोड़ा रेस्ट कर लेते तो। बिल्कुल नहीं काशान भाई, बल्कि मैं तो कहती हूँ इनकी नाइट ड्यूटी लगाएं ताकि मैं रात को सुकून से सो सकूं। सुकून से सो सकूं? ये दुआ है ना कभी हो हम जुदा। हेलो भाभी। ऐसे ही फ़ोन किया, सोचा तुम्हारा पूछ लूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है कि जल्दी वापस आना है। वैसे कब तक आ जाओगी? मैं 8 बजे तक आ जाऊँगी।
ठीक है। ट्रिप कैसा जा रहा है? ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है भाभी, और पता है मुझे बहुत सारी नई और अजीब बातों का भी पता चला है। अरहम की मम्मी डैडी से मिली? अरहम की मम्मी डैडी से तो नहीं मिली, क्यों? क्योंकि वो तो लाहौर में है। तो घर में कौन था? कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं? हाँ, बस उनकी फूफो और कुछ मेड्स वगैरह थी। और आपको पता है मैंने वो क्या कहते हैं, हाँ, लस्सी भी, और उन्होंने मुझे दुपट्टा भी गिफ्ट किया था। ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना। जी भाभी, मैं रख लूँगी, आप परेशान मत हो। जल्दी आ जाना और आने से पहले रिंग कर देना। ये कोई कहने की बात है, मैं कर दूँगी। ओके, ठीक है। किसका फ़ोन था? प्रीशा भाभी का फ़ोन था। क्या कह रही थी? पूछ रही थी कब तक आऊँगी। उन्हें भी लिया ना नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। अभी चलें, अभी बहुत सारा विजिट करना। क्या? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। आंटी, मेरे कहने का ये मतलब कि हम उस घर में वापस जाएं या ना जाएं, लेकिन एक दफ़ा मामा से मिलने जरूर जाएं। क्यों मिलने जाएंगे? उस घर में हाशिम, फायजा, परीशी और काशान ने जो तुम चारों के साथ सलूक किया है, उसके बाद वहां जाने का फायदा? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। नहीं मामा, कुमैल का शायद कहने का मतलब। तुम बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो। क्यों? क्यों ना बोले? हम वहां जरूर जाएंगे मामा की इयादत करने। और हुरैन मेरी बेटी है, ये उस घर में नहीं जाएगी। मामा, तुमसे कहा ना मैंने, तुम चुप रहो। ये वहां जरूर जाएगी। ये मेरी बेटी है, ये उस घर में अब नहीं जाएगी। ये मेरी बीवी है, मैं देखता हूं कौन रोकता है इसे। आंटी बात तो सुने। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। आंटी आप बात को समझने की कोशिश तो करें। क्या समझने की कोशिश करूं? हुरैन को मजीद जलील होने के लिए वहां भेज दूं? मैंने कह दिया ना, हुरैन अब ससुराल कभी नहीं जाएगी। लेकिन मामा प्लीज, मामा। ना इन लोगों के पास किताबें हैं, ना मेडिसिन, ना पानी, ना रोटी। वक्त से पहले बुढ़े होने वाले लोग, कम उम्र माए, कई कई बच्चे, इन सबको तो देखकर लगता है ये स्टोन एज है। गारों में रहते हैं ये लोग। ये इंसान। तुम इन्हें इंसान कहते हो? ह्यूमन राइट्स का नारा लगाने वाले लोगों को ये लोग नजर क्यों नहीं आते? ये गांव नजर क्यों नहीं आते? कहाँ सोए हुए हैं वो? और कम ऑन, इतना नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। सब पिछले 50-60 साल से कोशिश ही तो कर रहे हैं। और अगले 200-400 सालों में ये इलाका डेवलप हो जाएगा, है ना? ज़ारा, कम ऑन, इतना इमोशनल होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सोचते।
लेकिन इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें मिलकर अपने मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। इतने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, एनजीओज हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। ख्वाब देखने और ताबीर पाने में जो फासला है ना, ये लोग कभी उन्हें तय नहीं कर सकते और ना ही हम लोग उसकी इजाज़त देंगे। हम I mean elite class, right? Let's move.